गाइस, आज से मैं द डेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट का सीजन 2 एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए चालू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि स्पेरिंग के एक गांव पे काफी रहस्यमय लोगों ने अटैक कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि ये ब्लैक विजार्ड्स का काम था, लेकिन ब्लैक विजार्ड्स का किंगडम से कोई भी लेना देना नहीं मिल रहा था, जिससे जो ध्यान है वो जो किंगडम में नए लोग आए थे उन पे चले जाता है। एक काफी बड़ी बातचीत हुई थी कि जो लोग आए हैं उनके सोशल क्लास पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जो पार्टी इसके खिलाफ थी वो कह रही थी कि ये अच्छा नहीं है हमारे मेहमानों को ऐसे ट्रीट करना, ये काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकती है। और दूसरी पार्टी कह रही थी कि हम लोग इतने गंभीर मामले को अनदेखा नहीं कर सकते हैं बस कुछ मैनर्स के कारण। फिर हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनका कोई पीछा कर रहा होता है, वो पीछे मुड़ते हैं तो वो जो व्यक्ति है वो छुप गया होता है। जो मेड है वो कहती है कि क्या हुआ, तो प्रिंसेस कहती है कुछ भी नहीं। नाइट कंपनी किस तरफ है, तो मेड कहती है इस तरफ। हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो कि छुपा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो मेड है वो उसको जाने का इशारा करती है। हमें बताया जाता है कि जो मेहमान थे उनके ऊपर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस किए गए थे और उनके ऊपर नजर बनाया गया था, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ, बल्कि ये बिल्कुल अलग जगह पर मिला। फिर हम उसी सीन को देखते हैं जिसमें सर एंजल उस टकले आदमी को देख रही होती हैं। जब मॉन्स्टर्स का अटैक होता है तो वो उस टकले आदमी को भागते हुए दिखती हैं और उसे पकड़ने के लिए चिल्लाती हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। प्रिंसेस सोच रही होती है कि इनकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर शक करने की, जबकि मैंने इनकी जान बचाई है। उन्होंने बाकी पेंडन के लोगों को बंदी भी बना के रखा है। फिर वो कहते हैं कि क्यों मैं स्पेरिंग किंगडम पे हमला करूंगी, तो योर मैजेस्टी कहती है किसे पता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, ये शायद खुद के लिए हो सकता है या फिर कुछ बड़े चीज के लिए। तो प्रिंसेस कहती हैं तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या मुझे मिलेगा अगर मैं स्पेरिंग के साथ लड़ती हूँ? तो मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा और सब लोग मुझे बुरा भला कहेंगे एक दोस्त के ऊपर हमला करने के लिए। मेरा किंगडम मेरे तरफ पीठ मोड़ लेगा, ये कहेगी कि ये सारी चीजें मैंने की है, और बाकी किंगडम्स या तो मेरी बेइज्जती करेंगे या फिर उसे एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करेंगे पेंडिंग के ऊपर हमला करने के लिए। मैं अपने लोगों का सपोर्ट खो दूंगी अगर इसके कारण एक वॉर होता है, तो मैं हर वो चीज खो दूंगी जो कि मेरे पास है एक प्रिंसेस के तौर पे। क्यों मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपने पहले ही सब कुछ सोच लिया है, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ हर मैजेस्टी? तो फिर वो कहते हैं कि सीरियसली तुम सच में दुनिया की गलत साइड पे जन्म ली हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैंने रिपोर्ट को पढ़ा था और मैं काफी ज्यादा लालची हो गई थी। प्रिंसेस सोचती हैं तो उस समय जो मुझे महसूस हुआ था वो सच था। फिर वो कहती हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा जरूरी मैटर है मेरे किंगडम के लिए, तो मुझे एक जवाब चाहिए था तुमसे किसी भी तरीके से। जो सबूत है वो दूसरी चीजें हैं, लेकिन जो सच में मैटर करता है वो है आपकी सच्चाई, स्पेशली अगर जो शब्द है वो किसी से आए जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। लेकिन मैंने सच में लाइन को क्रॉस कर दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। तो प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि शायद मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने माफी मांग लिया है। फिर वो कहती हैं कि लेकिन मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगी, आपको कोई भुगतान चुकाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई और दूसरे नाइट्स के बारे में क्या? तो योर मैजेस्टी कहती हैं कि अच्छा हाँ, परेशान मत हो, सब लोग सेफ हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पहले और जो कि हमारी ही लापरवाही के कारण थी, लेकिन तुम्हारे जो लोग हैं वो सेफ हैं, मैं इस बात की गारंटी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें दिखा भी सकती हूँ कि उन लोग कहाँ पर हैं अगर तुम चाहती हो तो। प्रिंसेस सोचती हैं कि अगर मैं उनसे ऐसा करने के लिए कहूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं उनके ऊपर शक कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उठ गई हूँ, तो प्लीज किसी को भेजिएगा। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं इसे तुरंत करती हूँ। फिर वो कहती हैं कि तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? तो प्रिंसेस कहती हैं मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है इतनी अच्छी नींद के बाद। तो योर मैजेस्टी कहती हैं इसका मतलब हम लोग अब चल सकते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कहाँ? तो वो कहती हैं क्या तुम्हें भी उन्हें नहीं देखना है, असली अपराधी इन सब के पीछे। अगले सीन में उन लोग उसी आदमी के पास गए हुए होते हैं। हर मैजेस्टी कहती हैं कि सर एंजल इसके ऊपर नजर बनाए रखी थी भोज के समय। सर एंजल कहती हैं उनको अंदरूनी चोटें आई हैं, शायद मैजिक इस्तेमाल करने के कारण, इसलिए इसे पकड़ना काफी ज्यादा आसान था। तो प्रिंसेस कहती हैं वो उस समय ब्लैक मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्या वो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है? तो हर मैजेस्टी कहती हैं कि ये इम्पॉसिबल है। जो पूरा डंजन है वो बनाया गया है एंटी मैजिक मंत्रों से,
ये आपके ऊपर भी लागू होता है। प्रिंसेस कहती हैं कि ठीक है और सोचती है कि आपको मुझे ये पहले बताना चाहिए था। फिर हर मैजेस्टी कहती हैं वो कुछ कह रहा है जो कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हमने लेडी रोज और पंडित से भी पूछा लेकिन वो दोनों कह रहे हैं कि ये शायद एक मैजिक का मंत्र नहीं है, शायद ये एक एशियन लैंग्वेज और या फिर प्लेन गिब्रिश। प्रिंसेस मैरियानी, मैंने सुना है कि आपको एल्विश आता है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? तो प्रिंसेस सोचती हैं कि ये ना ही एल्विश और ना ही एशियन लैंग्वेज, मुझे ये समझ में नहीं आता अगर मैं एक डीमन नहीं होती तो। फिर वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि ये लैंग्वेज कहाँ से है, लेकिन वो एक चीज़ बार बार रिपीट किए जा रहा है। फिर वो उसकी बातों को रिपीट करते हुए कहती हैं कि एथरा, जो कि डार्कनेस की पूजा करते हैं, ये मिट जाएगा जब उन लोग रोशनी के अंदर आएंगे तो, और जो बंद दरवाज़ा है वो खुल जाएगा जब चारों टुकड़े एक हो जाएंगे। एक ही टुकड़ा सारी चीज़ों की चाबी है, और जो चाबी है वो एक सुनहरी उड़ान करेगा। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसको उपत्ति के अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग नाइट्स को देखते हैं। शेरिंग कह रहा होता है कि क्यों आप हम लोग को मना कर रही हैं? हम लोग प्रिंसेस को सुरक्षित है देखने के बाद वापस आ जाएंगे, प्लीज हमें उन्हें दूर से ही देखने दीजिए। तो नाइट कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपको बाहर जाने से मना किया गया है। तो नाइट के कैप्टन चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें बाहर जाने से मना किया गया है? जो मेट्स है वो आसानी से बाहर आ जा रहे हैं, लेकिन जो नाइट्स है जो कि प्रिंसेस की रक्षा करते हैं वो हिल नहीं सकते। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने हमें बता दिया कि वो उठ गई हैं, बस इतना ही। तो नाइट कहती हैं प्लीज शांत हो जाइए, हम लोग वही कर रहे हैं जिनका हमें आदेश मिला है, प्लीज हमारे साथ सहयोग कीजिए। तो एरिक कहता है कि जब आपने हम लोग को यहाँ पर लेकर आया था तो आपने कहा था कि हमें बंद नहीं किया जा रहा है। जो प्रोटोकॉल है उसके लिए बस थोड़े से गार्ड्स की जरूरत है जब तक आप लोग अपराधियों के साथ सामना ना कर रहे हों। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बाहर कितने सारे गार्ड्स हैं जबकि हम लोग को बंद भी नहीं किया गया है। मुझे समझ में आ रहा है आपकी पोजीशन एक नाइट की तरह, लेकिन मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझे कि हमें प्रिंसेस को देखना है, फर्क नहीं पड़ता कैसे। ऐसा कहते हुए वो अपनी शॉट को पकड़ लेता है और सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर प्रिंसेस आ जाती हैं। तो शेरिंग कहता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कि आप ठीक हैं? और कैप्टन कहते हैं हम काफी ज्यादा परेशान थे। प्रिंसेस कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, देखा? फिर गेस्टन कहता है कि आप सच में ठीक लग रही हैं। और जॉन कहता है ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे। माइक हेलो कहता है कि आपका शरीर आपके दिमाग की तरह ही मजबूत। तो प्रिंसेस उसका गाल खींचते हुए कहती हैं कि ये क्या था। तभी जो एरिक है वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप सुरक्षित हैं। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है। शेरिन सोचता है कि तुम ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। ब्रो, मैंने तुम्हें कभी भी इतना शर्माते हुए नहीं देखा है। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि सर एरिक, हमें कहीं पर चलना है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन लोग उसी आदमी के डेड बॉडी के पास आए हुए होते हैं। एरिक कहता है कि क्या यही है अपराधी? तो प्रिंसेस कहती हैं कि हाँ, इसने पॉइजन को गटक लिया था इंटरोगेशन के समय और अपने आप को मार दिया। तो एरिक कहता है कि क्या ये इसके मुंह में छुपा हुआ था? तो प्रिंसेस कहती हैं हाँ, मैं श्योर हूँ कि इसे पता था कि ये सब होने वाला है। तो एरिक कहता है लेकिन आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? तो प्रिंसेस कहती हैं कि देखो कि उसके गले के पीछे क्या है। जब एरिक उसके गले को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस पर वैसा ही निशान होता है। प्रिंसेस कहते हैं कि ऐसा ही कुछ एक गांव पे हुआ था थोड़े समय पहले। हर मैजेस्टी को लगता है कि इन्होंने ही वो सब किया होगा और ऐसा ही केस कहीं और भी हुआ था, हम लोग वहीं पे जाएंगे। फिर हमें 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है किंगराना के ऑफिस का। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि गांव वालों को ना मरे में बदलना बस एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रैक्टिस टेस्ट। वो देखना चाहते थे कि मैजिक काम करेगा कि नहीं मेन इवेंट से पहले। फिर उन्होंने पास के मॉन्स्टर्स को छोड़ दिया सारे निशानों को मिटाने के लिए और हमें गुमराह कर दिया। तो प्रिंसेस कहती हैं लेकिन वो जो करने आए थे वो नहीं कर पाए क्योंकि आप यहाँ पर सुरक्षित है। तो योर मैजेस्टी कहती हैं कि हाँ, वो फेल हो गए होते अगर वो मेरे पीछे होते तो प्रिंसेस कहती हैं वो आपके पीछे नहीं थे। तो योर मैजेस्टी कहती हैं जिस खाने में वो मसाला था वो बस रॉयल्स और नोबल्स के टेबल में नहीं था, वो या तो मिठाइयों में था जिसे कोई भी खा सकता है, या फिर उस वाइन के बोतल में जो वो पकड़ा हुआ था, और उसने जो वाइन है बस उन्हीं मिठाइयों को खाने वाले लोगों को नहीं दिया था। तो प्रिंसेस कहती हैं कि तो आप कह रहे हैं कि वो पूरे पार्टी के पीछे थे, बस एक व्यक्ति के पीछे नहीं?
तो योर मैजेस्टी कहती हैं कि सही कहा, याद है कि उसने आखिर बार क्या कहा था। फिर हमें दिखाया जाता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे एक छोटी सी प्रिंसेस को एक महान लैंग्वेज समझ में आता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। जो सूरज की रोशनी है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है जब एक तूफान गुजरता है। तो क्यों ना तुम लोग इस उथल पुथल के बारे में सोचो और एक विश्राम के समय की तैयारी कर लो जो कि आने वाला है। फिर वो अपनी जीभ को काटता है। सब लोग चिल्लाते हैं कि उसने कुछ निगल लिया है मैडिक। अभी प्रेजेंट में योर मैजेस्टी कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्या होता अगर हमने उसे पकड़ा नहीं होता तो, और या फिर उसके टैटू को पहचाना नहीं होता तो। हम लोग काफी ज्यादा बेकार पोजीशन में होते, हम लोग को नहीं पता होता कि ये सब क्या हुआ है और बिजी होते दूसरे किंगडम से आए हुए कंप्लेन को हैंडल करने में। जब किसी भी किंगडम में उथल पुथल होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी उसके लोगों को होती है। जो पहले से और मेरे लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशानी में होते, क्या पता कि उन लोग इसी उथल पुथल के पीछे हो। तो प्रिंसेस कहती हैं शायद इस कारण उन्होंने ऐसे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया। तो फिर योर मैजेस्टी कहती हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे समझ में आया कि वो क्या कह रहा है? तुमने तो कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये कहाँ से आया था। तो प्रिंसेस कहती हैं कि इसमें एल्विस से मिलते जुलते शब्द थे। तो योर मैजेस्टी कहती हैं अगर तुम कहती हो तो। फिर प्रिंसेस कहती हैं लेकिन उन लोग इतना दूरी क्यों आएंगे? तो फिर योर मैजेस्टी कहती हैं कि वेल यही तो हमें पता लगाना है। जो रिकमेंडेशन था उसमें 2 नाम थे, क्योंकि मैंने एक लॉकडाउन के लिए आदेश दे दिया है तो हम लोग दूसरे को भी कल सुबह तक पकड़ लेंगे। तो प्रिंसेस कहती हैं कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, और योर मैजेस्टी कहती हैं है ना, छोड़ो अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो मुझे सारी मदद की जरूरत है जो कि मुझे मिल सकती है। मेरे सम्मान के बारे में भूल जाओ, तुम ही हो जिसके ऊपर मैं सच में भरोसा कर सकती हूँ अभी। फिर हमें बताया जाता है कि एक मंदिर है स्पेरिन में जिसे कहा जाता है हिप्पोपोलाइट। जब जो औरतें हैं वो उनका कमिंग ऑफ एज होता है तो वो एक तीर्थ यात्रा पे जाती हैं उस मंदिर तक, और ये मॉन्स्टर से बचा रहता था अब तक। जो इन्वेस्टिगेशन पार्टी है उसने बताया है कि एक काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा आ रहा है मंदिर के ऊपर से, और जो किंग रहना है उन्होंने मुझे बोला है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर हमें मुर्दा घर के बाद का सीन दिखाया जाता है। शेरिंग कहता है कि क्या ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? सारे अपराधियों को अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है और कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा नहीं होगा। तो प्रिंसेस कहती हैं जो सर्च पार्टी है उन्होंने दोनों चीजों की तुलना की और उन्हें बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज नहीं दिखी। जो पैटर्न्स है वो पिछले केसेस से काफी ज्यादा अलग है और जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी काफी अलग है। वो कहते हैं कि और अब ब्लैक मैजिक का हो सकता है लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो शेरिंग कहता है तो आपको एक पार्टी बनाने की जरूरत है जो कि इन सब से सामना कर सके। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, और अगर वो जो ऑरा है वो सच में ब्लैक मैजिक है तो उन्हें किसी की जरूरत है जो कि उसके साथ डील कर सके, लेकिन ऐसे लोग काफी ज्यादा रेयर हैं और उन पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। तो शेरिंग कहता है कि ये फिर भी काफी ज्यादा खतरनाक है और आप हिज मैजेस्टी को क्या कहने वाली हैं? हमें बताया जाता है कि प्रिंसेस असल में झूठ बोलने वाली थी, लेकिन वो अभी कहती हैं कि मैं उसका बाद में ख्याल रख लूंगी, और हाँ, यहाँ पे रहना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हर मैजेस्टी ने लॉकडाउन का आदेश दे दिया है, तो अगर जो दुश्मन है वो यहाँ पर छुपा हुआ है तो हम लोग उसके साथ सो रहे हैं। तो शेरिंग कहता है कि क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? एरिक तुम्हें क्या लगता है? फिर एरिक कहता है कि आप रुकने नहीं वाली हैं, भले ही हम लोग आपको रोके, है ना योर हाइनेस? तो प्रिंसेस सोचती हैं कि मेरा मतलब मैं यही करने वाली थी, लेकिन अगर उसने ऐसा कहा है तो मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या कहूँ। फिर वो कहते हैं कि सच कहूँ तो मैं जाना चाहती थी जब तक पैलेस मुझे इसकी इजाजत दे। तो फिर एरिक मुंह मोड़ते हुए कहता है कि तो फिर मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है। शेरन और लॉर्ड एबलव उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर लॉर्ड एबलव कहते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है तो हम लोग ड्यूक रेडफन से सुबह बात करेंगे। और शेरिंग कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सूरज दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा सो लेना चाहिए। प्रिंसेस कहती हैं कि ठीक है। फिर उन लोग चले जाते हैं और प्रिंसेस लेटते हुए सोचती है कि क्यों मैं उसे अपने दिमाग से नहीं हटा पा रही हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि अगले दिन मैरियनी ने काफी ज्यादा लड़ाई किया रेडफन के साथ। जो रेडफन थे वो इसके खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने किंग रैना से कुछ खबर सुनी तो उनका जो लड़ाई था वो और ज्यादा मानने वाला होते जा रहा था।
जो रिपोर्ट्स थे उनके ऊपर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैरियानी ने हिम्मत नहीं हारी। फिर एडफन कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं योर हाइनेस, लेकिन एक शर्त पे। प्लीज़ सर एरिक को उस पार्टी का लीडर बनाइए और आपको लीडर के हर आदेश का पालन करना पड़ेगा और आप कहीं पर भी अकेले नहीं जाएंगी। आपको मुझे वादा करना पड़ेगा, या तो ये कीजिए या फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में भूल जाइए। तो प्रिंसेस कहती हैं कि ठीक है, अब मैं किंग से जाके बात करती हूँ। तभी रेडफिन कहते हैं कि योर हाइनेस, मैं आपको सतर्क रहने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सुरक्षित वापस आएंगी। हमें बताया जाता है कि काफ़ी अजीब था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रेडफन उसे सुरक्षित वापस आने के लिए कह रहे हैं। फिर मैरियानी कहती है कि ऑफ कोर्स, मैं आपसे वापस आने के बाद मिल लूंगी। फिर हम देखते हैं कि सब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।